हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज वन शॉट विस्तास के सारे चैप्टर प्रॉपर कायदे से समझा दूंगा, बहुत मजा आ जाएगा। तो यार चलो आपको सबसे पहले मैं आपके चैप्टर्स दिखा देता हूँ। ये सारे चैप्टर्स आज हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। सो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं हमारे चैप्टर्स की ओर। बाकी देखो, जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को वन शॉट प्रॉपर फ्लेमिंगो जो है वो प्रॉपर कवर करवा दिया है। वन शॉट के अंदर आपका राइटिंग सेक्शन प्रॉपर पूरा कवर करवा दिया है। वन शॉट के अंदर आपका अनसीन पैसेज भी मैंने प्रॉपर कवर करा दिया और आज वन शॉट आपका विस्तार भी हो जाएगा। भाई मेरी तरफ से मैं अपना पूरा फर्ज आप लोगों के लिए निभा चुका हूं। अब बिल्कुल कायदे से पढ़ाई कर लेना। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों से तो थर्ड लेवल की बात करता हूँ। पूरे चैप्टर के अंदर है क्या, चार्ली नाम का एक बंदा जो कि मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर है। 31 साल का बंदा जो कि न्यूयॉर्क के अंदर रहता है, ठीक है। वो जो है एक्चुअल में मॉडर्न वर्ल्ड की जो रियलिटी है ना उससे भागना चाहता है, उससे दूर होना चाहता है, ऐसा चैप्टर के अंदर लिखा है। बट कहीं पे हम आके ये फील होता है कि ऐसा है भी नहीं। मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात, ठीक है। होता क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर जो है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वो अपने घर पे जो है वापस आ रहा होता है और वो बहुत ही जल्दी के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी वाइफ से जो है वो मिलना है, ठीक है। ध्यान रखें, उसको अपनी वाइफ से मिलना है, वो अपने घर जाने के बिल्कुल बेताब है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी के अंदर क्या होता है, वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। थर्ड लेवल का मतलब क्या होता है, जैसे आप जो हमारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें लेवल 1, यहाँ पे कुछ ट्रेन आती थी हमारी, ठीक है, लेवल 1 था। उसके नीचे हमारा लेवल 2 था, जो कि देखो लेवल 1 के अंदर जो सिटी सिटी के अंदर ट्रेन चलते वो आती है, लेवल 2 के अंदर सिटी से बाहर जाते वो। लेकिन वो पहुंच गया लेवल 3 के अंदर, ठीक है। वो पहुंच गया लेवल 3 के अंदर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। लोगों का मानना था वहां पे सिर्फ 2 लेवल है। वो कह रहा है भाई मैं लेवल 3 पे भी पहुंच गया हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी के अंदर। तो वो ये सारा एक्सपीरियंस जो अपने दोस्त सैम को बताता है। सैम भी बहुत अहम कैरेक्टर है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। उसका उसका सैम दोस्त बोलता है कि तू महामूर्ख इंसान है, तू पागल है भाई, तू जो है एक्चुअल में वो कहता है कि तू जो है वो जो प्रेशर है ना लाइफ का उससे भागना चाहता है। उन टेम्परेरी जो है वो उन टेंशन से भागना चाहता है जो मॉडर्न वर्ल्ड हमें देता है। इसलिए तो फालतू की बातें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो जो उसका सैम है वो एक उसका दोस्त कहता है कि जो तेरे को थर्ड लेवल मिले ना, ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। मतलब कि एक होता है ना कि हम चलते चलते दिन के अंदर जो सपने देखते हैं वो इस तरीके का जो तेरा कोई सपना होगा भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो जो हमारा क्या है, हमारा चार्ली है, इसकी एक आदत और है कि ना स्टैम्प कलेक्शन करता है। स्टैम्प कलेक्शन का मतलब है कि भाई पुराने जो पोस्ट ऑफिस के ऊपर जो स्टैम्प्स लगते थे ना वो कलेक्ट करता था। लोगों को बड़ा क्रेज है, ठीक है। और इसको भी बड़ा क्रेज था, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो तेरी आदत है ना, ये भी जो है रियल वर्ल्ड से भागना के लिए जो है तेरे अटेम्प्ट्स होते हैं। और मतलब तुम खुद सोचो, एक बंदा जो पास्ट को जीवित रखना चाह रहा है, किससे जीवित रखना चाह रहा है, वो स्टैम्प से जो है वो जीवित रखना चाह रहा है। और वो बंदा लेवल 3 पे पहुंच जाता है। और मैं आगे भी आपको चैप्टर के अंदर समझाने वाला हूँ कि जो लेवल 3 है वो एक्चुअली में पास्ट के अंदर पहुंच जाता है। तो समवेयर उसका दोस्त साइकियाट्रिस्ट बोलता है कि तू क्योंकि पास्ट की चीज़ों को रिलेट करता है हमेशा, इसलिए तेरी वो दिन में चलने वाला कोई एक सपना होगा जो तू देख रहा है, ठीक है। वो ये बात बोल के उसको टाल देता है। फिर आगे क्या होता है कि देखो वहाँ पे एक्चुअली जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है, वहाँ पे होता क्या चार्ली के साथ, वो जब अपने घर पे जब वापस आ रहा होता है तो वहाँ पे केवल 2 लेवल होते हैं, लेकिन वो खुद को तीसरे लेवल पे पा लेता है, ठीक है। तो कि जैसे ही वो टनल के अंदर घुसता है, लॉबी के अंदर जाता है, वहाँ पे वो देखता है कि लोग जो है पुराने क्लोथ के जो है वो कपड़े पहन रखे हैं। मतलब जैसे ही वो लेवल 3 के अंदर जाता है उसको लगता है, वो देखता है कि लोग पुराने लेवल के कपड़े पहन रखे हैं। और आर्किटेक्चर जैसे ही वो लेवल 3 का देखता है, भाई ये देखता है कि भी बिल्कुल पुराना है, ठीक है। और जो है वो बिल्कुल जो 2 लेवल है स्टेशन के उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। और वो खुद को इमेजिन करता है कि वो 1894 के अंदर आ चुका है। और वहां पे वो एक पेपर भी देखता है, द वर्ल्ड पेपर का नाम है, जिसपे डेट लिखी होती है 11 जून 1894। और ये जो चैप्टर था वो मतलब प्रेजेंट जो हमारा टाइम था वो था जो हमारा मिड वाला कुछ 90s की बात थी, और ये पास्ट के अंदर पहुंच गया था, ठीक है। तो वहां पे जैसे ही वो लेवल 3 पे जो है गैल्सबर्ग के वो टिकट काउंटर पे जाता है गैल्सबर्ग के लिए टिकट लेने। ध्यान रखना, वो टिकट काउंटर पे जाता है। तो जो आज की मॉडर्न करेंसी होती है, वो मॉडर्न करेंसी देख के जो स्टेशन पे जो बंदा होता है वो बोलता है कि भाई तू चला जा, तो मेरे साथ चिटिंग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज का 200 का नोट लेके पिछले टाइम के अंदर चला जाऊं, ठीक है, 2016 से पहले वाले टाइम में चला जाऊं, तो लोग बोलेंगे मारूंगा तेरे को, चूरन भी नहीं दूंगा इसके अंदर में, समझ रहे हो। तो वही वाली बात हो गई थी उसके साथ। तो चार्ली जो है थर्ड लेवल पे वो डिसाइड करता है कि ठीक है वो वापस से जो है ऊपर जाएगा और अगले दिन वापस आएगा, ये जो पैसा है उसको पुरानी करेंसी के अंदर चेंज करवा के, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो जो उसके साथ होता है। तो फिर जो है वो अपनी जर्नी प्लान करता है कि वो गैल्सबर्ग जाएगा। वो क्या करता है, वो एक्चुअल में नेक्स्ट दिन जाता है $300 लेकर, और उसके लिए उसको $200 पुरानी करेंसी मिलते हैं। जाहिर सी बात है, कोई पुरानी करेंसी दे रहा है तो कोई बंदा जो बिजनेस कर रहा है तो वो तो उससे चार्ज काटेगा ही, ठीक है। तो वो वापस जाता है, ठीक है। और
द लॉस बॉदर हिम बिकॉज एवरीथिंग, वो उसको लगता है कि भाई ये जो लॉस मुझे $100 का है ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैल्सबर्ग के अंदर 1894 के अंदर तो सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती हो रखी होंगी, ठीक है। लेकिन फिर जब वो जो है वो वापस से स्टेशन पे जाता है तो उसको थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। एक्चुअली वो थर्ड लेवल पे जाता ही नहीं है, उसकी एक इमेजिनेशन होती है, ठीक है। पर अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर आए कि आपको क्या लगता है कि क्या वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, तो इसका आंसर जो होता है ना वो येस भी होता है, वो नो भी होता है। बट मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप उसके अंदर जो है वो येस लिखना, क्योंकि हमें जो है जस्टिफिकेशन देनी होती है, और जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई वहाँ पे टिकट काउंटर पे बंदा मिला था उसको, वो उसको उससे नई करेंसी नहीं लेता, पुरानी करेंसी के लिए बोलता, वो बोलता कि तू चिटिंग कर रहा है, उसको पेपर मिला था। तो ये सारी चीज़ें हम सपोर्ट कर देते हैं, उस आर्किटेक्चर वहाँ का बड़ा डिफरेंट था, तो हमारा आंसर जो है जस्टिफाई होता है। नो, जस्ट नो के लिए बड़ी कम लाइन से होती है हमारे पास लिखने के लिए, तो 5 नंबर के अंदर आ जाता है, तो भाई येस लिखना बहुत सही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कहता है, तो फिर क्या होता है कि भाई उसको जब वो थर्ड लेवल नहीं मिलता अगले दिन वापस, तो वो वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन के अंदर आ जाता है, वो उस बात को प्रॉपर भूल जाता है। फिर उसके बाद एक कहानी और एक न्यूज़ आती है कि सैम जो उसका दोस्त साइकेट्रिस्ट था वो खो गया है। अब क्या होता है कि भाई वो सारे लोग जो है सैम को ढूंढ रहे हैं, सैम मिल ही नहीं रहा भाई बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपना ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फर्स्ट डे कवर होती है एक चीज़, मैं आपको पुरानी स्लाइड पे लेकर आऊंगा। फर्स्ट डे कवर एक चीज़ होती है, लोगों की एक आदत होती है कि भाई जिस दिन स्टैंप रिलीज हुआ है ना, उसी दिन जाके उसके ऊपर पोस्ट का जो है थप्पा लगाना है, ठीक है, पोस्ट का थप्पा लगवाना है। तो भाई वो पोस्ट का थप्पा लगवा के ना, एक वो क्या करते हैं कि वो उसके अंदर एनवेलप के अंदर खाली ब्लैंक पेपर डाल देते हैं और खुद को ही जो है वो पोस्ट करवा देते हैं, ताकि पोस्ट ऑफिस का जो है थप्पा लग के उनके पास आ जाए। तो वो जो हमारा चार्ली होता है, वो अपने जब लेटर्स देखता है तो उसको वहां पे सैम का एक लेटर मिलता है जो कि पास्ट से आता है, ठीक है। सैम का उसको जो है लेटर मिलता है, और वो उसको बताता है कि इन द लेटर, सैम बताता है उसको कि भाई वो गैल्सबर्ग पहुंच गया है। देखो गैल्सबर्ग के बारे में चार्ली सैम को बहुत ज़्यादा बताता था, और वो कहता है कि भाई मैं गैल्सबर्ग पहुंच गया, और वो उसकी चार्ली को और उसकी वाइफ ल्यूजा को उनको इनवाइट करता है कि आज जो भाई बहुत अमेजिंग जो है वो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप, देखो होता क्या है, अब यहाँ पे हम सपोर्ट के लिए ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया ना कि वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। आप बोलोगे कि यस वो पहुंचा था, पहले तो सारी वो तीनों चीज़ें बता दी। फिर आप बोलोगे कि जब वो उसका दोस्त सैम खोता है, तो वो कहाँ जाता है, वो कॉइन शॉप पे जाता है अपने सैम दोस्त के बारे में पूछने के लिए, और वहाँ पे उसको पता चलता है कि वो $800 जो वो ओल्ड करेंसी लेके गया है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि हाँ भाई उसको थर्ड लेवल मिला था। और अब सैम वहाँ पहुंच गया, जो कि साइकियाट्रिस्ट था, जो कि उसको नहीं मान रहा था, उसको बेवकूफ़ बोल रहा था, समझ रहे हो। तो चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो है वो वहां पे पहुंच जाता है। ही अर्जेस चार्ली एंड वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, बोलता है कि भाई तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल रहा, बट तुम ढूंढते रहो, तुम्हें थर्ड लेवल जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे कवर मैंने आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद लाइफ एट गैल्सबर्ग के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। भाई देखो गैल्सबर्ग वो जो उसको एक्सप्लेन करता था चार्ली सैम को, वो यही बोलता था कि भाई गैल्सबर्ग जो है बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे जो है टाउन हो विद बिग ओल्ड फ्रेम के हाउसेज होंगे, बड़े बड़े लॉन्स होंगे, बड़ी बड़ी ट्रीज हैं यहाँ पे। समर की जो इवनिंग है वो थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है। पीपल जो अपने लॉन के अंदर बैठते हैं, सिगार पीते हैं, ठीक है, बड़े शांति से जो है वो बात करते हैं। वुमेन जो है वो पाम लीव जो है उसको लेके, क्योंकि पहले के टाइम पे तो क्या पाम लीव से हवा करते थे, वो चलते, इट मीन्स द पीपल लिव्ड इन द पीस एंड हार्मनी। और वहाँ पे वो जो बताता है कि जो लोग हैं वहाँ पे अपने खाली समय के अंदर बहुत ही पीस और बहुत ही हार्मनी के साथ जो है रहते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर था द थर्ड लेवल, ठीक है। इसके अंदर बात ये है कि बड़ी कन्फ्यूजन सी होती है लोगों को, मतलब यहाँ पे बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं। तो एक्चुअल में वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था, ऐसा आपको आंसर में लिखना है, और नो भी आप लिख सकते हो, बस आपको जस्टिफिकेशन उसके लिए देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द टाइगर किंग, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। इसके अंदर क्या होता है, महाराजा होता है प्रतिबंधपुरम के, जो कि मेन कहानी है। होता क्या है, इस पूरे चैप्टर को मैं आपको समझाता हूँ कायदे से। यहाँ पे क्या होता है कि बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होता है, उसके नाम के आगे बड़े सारे प्रीफिक्स लगे होते हैं, राजा, महाराज, योगी राज, जनजन बहादुर, ये ऐसे करके फिर उसके बाद जो है उसका नाम आता है, ठीक है। लेकिन उनका जो टाइटल होता है द टाइगर किंग, इस नाम से वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब वो बच्चे होते हैं तो एक चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है, जो कि उनकी डेथ का कारण जो है वो बताता है कि ये जो बच्चा है वो किसके अंदर पैदा हुआ है, वो आर ऑफ द बुल के अंदर पैदा हुआ है। तो इनकी जो इनकी मौत का जो कारण बनेगा वो एक टाइगर बनेगा, ठीक है। जो बच्चा होता है जो कि कितने दिन का है, 10 दिन का बच्चा है, वो उठता है और वो जो है उनसे जो है बोलने लगता है कि भाई मुझे एक बात बता। वो सबसे बोलता है कि जो अब जितने भी टाइगर है ना उनको मुझसे बचा के रखना। जो वहाँ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे खड़े होते हैं, वो दंग रह जाते हैं कि भाई 10 दिन का बच्चा जो है बोल रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट वो बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन एक पूछता है, और वो ये सोचकर और दंग रह जाते हैं कि ठीक है भाई एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, बट वो भी इतना वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा है। वहाँ पे वो बच्चा जो हमारे महाराजा होते हैं वो पूछते हैं कि भाई देख, एक मौत तो सबको आनी ही आनी है एक दिन, तो ये बता कि मेरी मौत का कारण क्या बनेगा। फिर वो बताता है कि टाइगर आपकी मौत का कारण बनेगा। फिर वो बच्चा बोलता है कि टाइगरों को मुझसे बचा के रखना।
दिखाना। अब जो हमारे जो महाराजा होते हैं उनकी बिल्कुल एक इंग्लिश जो हमारे लोग होते हैं उनकी तरह परवरिश होती है। क्यों? क्योंकि ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में आ चुका था, और वहाँ पे जितने भी हमारे राजा महाराजा होते थे वो एक्चुअल में इंग्लिश कल्चर के अंदर जो है वो ढल चुके थे। तो यहाँ पे जो है वो उनकी जो है क्या कहते हैं, वो इंग्लिश काउ का जो है दूध पीते थे, और उनकी नैनी जो है वो इंग्लिश थी, उनको पढ़ाने भी इंग्लिश में नहीं आता था, वो इंग्लिश मूवीज़ ही सारी देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारा किंग जो बच्चा था जो कि अब वो अपने 20s के अंदर आके वो अपनी गद्दी जो है संभाल लेता है। फिर उसको जो अपने प्रिडिक्शन जो है वो याद आती है, और वो अपना पहला टाइगर जो है मारता है। वो पहला टाइगर जो है ये मार के ये सोच के मारता है कि सर जो सेल्फ डिफेंस के अंदर तो हमें जो है गाय जिसकी हम बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं उसको मारना भी जो है वो वैलिड है, तो मैं तो फिर भी सेल्फ डिफेंस में एक टाइगर को मारा। तो ये सोच के फिर वो अपना पहला टाइगर का शिकार कर देता है। वो टाइगर का शिकार करके जो है वो चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि मैंने टाइगर मार दिया, अब क्या है। वो बोलता है, उसको चीफ एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि सर मुझे जो है आपके 99 टाइगर से जो है वो खतरा नहीं है, मुझे खतरा है वो एक टाइगर से। तो फिर वो कहता है कि अगर मैंने जो है 100 टाइगर मार दिए तो मैं क्या करूँ। वो कहता है कि भाई मैं अपनी जो है मैं अपनी बुक जो है वो फाड़ दूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, और मैं एक जो है इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर उसको कहता है। ठीक है, तो वो अपने मिशन जो है 100 टाइगर पे जो है वो शुरू कर देता है, और लोगों पे बिल्कुल बैन लगा देता है कि अगर किसी ने टाइगर को मारने की कोशिश करी एक्सेप्ट राजा, तो वो भाई उसको जो है बिल्कुल खाट उसकी खड़ी कर देंगे। तो फिर क्या हो जाता है, फिर एक बार क्या होता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है प्रतिबंधपुरम के अंदर आता है, वो टाइगर को मारने के लिए आता है, पर उसको जो है वो परमिशन दी जाती है। ठीक है, और क्योंकि फिर राजा को जो है बड़ा डर लगता है कि यार अगर मैंने इसको परमिशन नहीं दी तो एक्चुअल में जो मेरा किंगडम है वो मेरे से छीन लिया जाएगा और बड़ी ही दिक्कत आ जाएगी। तो वो क्या करता है, बड़ी ही डायमंड एक्सपेंसिव रिंग्स मंगाता है 50। ठीक है, और वहाँ पे वो जो है डायमंड रिंग्स जो है अपनी उसकी वाइफ को भेजता है, ऑफिसर की वाइफ को भेजता है, और उसकी वाइफ इतनी लालची होती है कि वो उसको बोलता है कि आप 1 या 2 रिंग ले लेना, पर वो 50 की 50 रिंग जो है वहाँ पे रख लेता है, और उस टाइम पे 3 लाख रुपए का जो है बिल आता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है टाइगर का फिर जो हंटिंग है एटलीस्ट, पर वो मान जाता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा उसमें नहीं करूँगा, पर उसको 3 लाख रुपए जो उसको पड़ते हैं। राजा सोचता है कि चलो ठीक है 3 लाख गए कोई नहीं, बट मेरे से जो है वो अब यहाँ पे शेर का शिकार कोई नहीं करेगा। तो ऐसे करके लगभग 70 टाइगर जो है मार देता। अब क्या होता है कि उसके किंगडम के अंदर जो टाइगर है वो ख़त्म होने जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करता है, अपने आसपास की एक रानी ढूंढता है जहाँ पे जो है बहुत सारे जो है टाइगर्स हो। फिर वो उस रानी से जो है वो शादी करता है ताकि वो वहाँ पे जाके जो है टाइगर मार सके। और तब भी जब भी वो अपने ससुराल जाता है, फादर इन लॉ के पास जाता है, वो एटलीस्ट 5 से 6 टाइगर जो है मार के आता है। ऐसे करते करते वो 99 टाइगर जो है मार देता है। बट अब क्या होता है कि एक टाइगर को मारने की एंजाइटी बहुत ज़्यादा और आ जाती है, और टाइगर जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको दिन रात जो है बस वो यही सपना देखता है कि उसने टाइगर मार दिया, टाइगर मार दिया। फिर एक बार क्या होता है उसका जो दीवान होता है वो पीपल पार्क मद्रास से जो है एक टाइगर जो है वो लेकर आता है, उसको जो है कुछ दिन उसके अपने घर के अंदर रखता है, उसको अच्छे से खिला पिला के फिर उसको जो है फॉरेस्ट के अंदर जो है वापस से छोड़ देता है। तो फिर वो ताकि उसको जो है वो मार सके, हमारे जो राजा है वो मार सके। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई जो हमारे राजा होते हैं वो जब उस पर गोली चलाते हैं तो एक्चुअल में वो जो टाइगर होता है वो बेहोश हो जाता है, वो फेंट हो जाता है, उसको गोली लगती है ना, बट राजा को लगता है कि उसने जो है वो मार दिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि राजा वहाँ से चले जाते हैं, तो जो उसके सर्वेंट होते हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर ये टाइगर जिंदा रह गया तो राजा तो हमें हमें जो है बहुत ज़्यादा हमारी जॉब चली जाएगी, हमारी खाट खड़ी कर देंगे। ऐसे में क्या करता है, एक उनमें से जो सर्वेंट होता है वो टाइगर को मार देता है, और राजा को बोल देते हैं कि हाँ आप ही ने मारा, आप ही ने मारा। बड़ी शान और शौकत से जो है टाइगर को जो है वो लेकर आता है, उसकी जो प्रॉपर स्टैचू वगैरह जो वहाँ पे जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जैसे ही टाइगर जाता है जैसे ही राजा वहाँ से चला जाता है तो टाइगर अपनी आंख खोल लेता है। ठीक है, और एक हंटर जो उसको मार देता है, जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई है कि उनमें से एक जो उनका सर्वेंट होता है उसको मार देता है। ठीक है, बड़ा उसको जो है शान शौकत से लेके जाते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि टाइगर के लड़के का जो है जन्मदिन होता है, तो वो उसको एक वुडन का टाइगर जो है वो गिफ्ट करता है, जो कि बहुत ही अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। उसमें कहीं ना कहीं से वो तिली विले ये सब जो है वो निकल रहे होते हैं, तो उसको अपने बच्चे को जो है वो एक स्पेशल जो है वो गिफ्ट देना होता है। ठीक है, तो उसके अंदर से जो एक चीज कांटा होता है वो उसकी उंगली के अंदर घुस जाता है, उसके हाथ के अंदर जो पूरी स्वेलिंग वगैरह जो है वो आ जाती है, पूरा इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है। वहाँ पे मद्रास से जो है वो 3 सर्जन को बुलाया जाता है जो कि ऑपरेट करते हैं, और वो बोलते हैं कि भाई महाराजा जो है वो डेड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है महाराजा की डेथ जो है वो एक लकड़ी का टाइगर जो है वो उससे होती है। ये हमारा टाइगर किंग का जो है प्रॉपर पूरा सार मैंने आपको। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देखो यार बड़ा अमेजिंग चैप्टर है यहाँ पे। हमारी जो नरेटर है वो एक्चुअल में एक रशियन शिप रिसर्च शिप का जो नाम होता है दैट इज एकेडमिक सोलेस्की, उसके ऊपर जाती है। वो क्या करते हैं, वो अपना कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका के अंदर जो है वो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ही सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका आफ्टर, वो अपने घर से जो है वो 100 घंटा ट्रैवल करके जो है वहाँ पे अंटार्कटिका पहुँचते हैं, जिसके अंदर वो कार शिप वगैरह सबसे ट्रैवल करके आती है।
होता क्या है कि 650 साल पहले वो ये वहाँ पे जाके देखते हैं कि भाई एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडावा होता था। गोंडावा क्या होता था यार, देखो ये आज की हमारी अर्थ है, लेकिन हमारी अर्थ जो है एक्चुअल में ऐसी नहीं रहती थी, पहले हमारी अर्थ ऐसी थी। फिर उसके बाद जो है मेट्रॉइड्स वगैरह गिरे, जो है यहाँ पे जो है वाइब्रेशंस वगैरह हुई, उससे जो है हमारी अर्थ जो है धीरे धीरे वो यहाँ से होती हुई ऐसे जो है वो कन्वर्ट हो गई, जो चीज़ें वो इधर उधर चली गई। तो वहाँ पे ये चीज़ फील, देखो ये जो है हमारी गोंडावा लैंड है वो, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं इंडिया था और यहाँ पे अंटार्कटिका वगैरह था। तो ये सोचते हैं कि इंडिया भी अंटार्कटिका के पास ही था, अब वो कहीं से इधर उधर निकल के जो है यहाँ पे एशिया के अंदर जो है वो घुस चुका है। साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है देखो ऐसे जाके, और यहाँ पे एक ड्रैग सा पैसेज सा है जिससे अंटार्कटिका जो है वो नीचे ही रह गया। ठीक है, तो ये गोंडावा हुआ करता था। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास गोंडावा, जो कि मैंने आपको बताया। तो गोंडावा लगभग 500 मिलियन साल तक जो है वो रहा था। गोंडावा का जो है थोड़ा वार्म क्लाइमेट हुआ करता था, और बड़ा ही वहाँ पे बड़ा ही नेचर जो है जानवर वगैरह सारी चीज़ें जो वहाँ पे होती थी, नेचर बहुत कुछ था। ठीक है, फिर जो लैंड मास है वो डिसइंटीग्रेट हो गए, और जो कंट्रीज़ है वो आज आपके सामने है जिस तरीके से वो जो इधर हुआ चला गया। इंडिया जो है वो नॉर्थ के अंदर घुस गया, जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाके जो है वो घुस गया, और एक ड्रैग पैसेज बन गया जिसने एक सरकमपोलर करंट बना दिया। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे जो है पानी आता है वो इस तरीके से बड़ा घूमता हुआ सा आता है। ठीक है, जिससे होता क्या है, अंटार्कटिका जो बड़ा फ्रिजिड रह जाता है, और वो बिल्कुल ही एकदम बॉटम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रह चुका है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, अंटार्कटिका में ह्यूमन पॉपुलेशन कभी सस्टेन ही नहीं कर पाई। ठीक है, इफ़ वी वेंट टू स्टडी एंड एग्जामिन अर्थ पास, देखो अगर आपको अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जाना है, अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस टू गो, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन ने कभी वो वहाँ पे ठीक से गया ही नहीं। वहाँ पे जैसी पहले अभी भी वैसे ही है। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस ये प्रोग्राम का नाम था। देखो एक प्रोग्राम का जो नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो हमारे गॉफ ग्रीन थे वो हाई स्कूल के बच्चों को जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड अंटार्कटिका लेके जाते थे, जिसमें हमारी ऑथर भी उनके साथ जो है वो गई थी। ठीक है, ये प्रोग्राम हेल्प करता था उनको जो है हमारे प्लानट को रिस्पेक्ट करने को, उनको बेहतर समझने के लिए। ठीक है, अंटार्कटिका इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी लिटिल क्लाइमेट चेंजेस हैविंग बिग रिपरकशन। वहाँ पे जो है अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है ये समझने के लिए भाई छोटी छोटी चीज़ों का नेचर के ऊपर कितना जो है बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, देखो ग्लोबल वार्मिंग अगर आगे और ज़्यादा इफेक्ट करते तो अंटार्कटिका रीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। दे मे बी ब्रिंग डिजास्टर्स क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, बहुत सारे डिजास्टर क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल चेंजेस वर्ल्ड के अंदर नहीं है। तो ये हमारा था प्रॉपर पूरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द एनिमी। इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड समझाता हूँ। ये उस टाइम का जो है चैप्टर है जब हमारी यूएस और जापान की जो है वॉर चल रही थी। और ध्यान रखना ये वर्ल्ड वॉर 2 वाला टाइम है। तो वहाँ पे डॉक्टर सदाओ जो कि एक जापान, वो अमेरिका जाते हैं सर्जन की पढ़ाई करने की। 22 साल की एज के अंदर जाते हैं। वो एक बढ़िया डॉक्टर तो होते हैं, उसके साथ साथ वो बहुत बढ़िया जो है वो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, परफेक्टेड द मेडिसिन दैट कुड रेंडर वाउंड क्लीन, वाउंड्स, रेंडर वाउंड्स क्लीन। ठीक है, हाँ यहीं तक यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई वो 22 साल की एज के अंदर पढ़ने जाते हो, बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं, और इनफैक्ट वो साइंटिस्ट भी होते हैं। वो उनकी वाइफ होती है हाना, उन शादी करते जो कि वो उनसे अमेरिका के अंदर ही मिला थी। ठीक है, उनको क्या होता था कि जब उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 हमारी चल रही थी, तो जापान के जो हमारी आर्मी होती थी, जो ट्रूप्स होते थे, उनके साथ जो है डॉक्टर्स भेजे जाते थे, ताकि अगर कुछ मिसहैपनिंग होती तो डॉक्टर उनको ट्रीट कर सके। लेकिन जो है उनको अब्रॉड नहीं भेजा गया, उनको जो है वो लड़ाइयों के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि जो जनरल थे, एक ध्यान रखना, एक हमारे आर्मी के बड़े बहुत हाई रैंक लेवल के एक जनरल थे, जिनको जिनको जनरल जो है वो उनकी टेक केयर करता था। उनके हेल्थ इश्यूज़ थे, उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे वगैरह, ये सब पड़ जाते थे। तो इसलिए जो डॉक्टर सदाओ को उनकी टेक केयर के लिए यहाँ पे रखा गया। ठीक है, फिर वो जो है एक रात उनको जो है उनका जो घर था डॉक्टर सदाओ का, वो एक्चुअली एक बीच के पास था, एक बीच के पास बिल्कुल समुद्र वगैरह पे पत्थर वगैरह जो थे। वहाँ पे टॉम आता है। टॉम कौन है? एक यूएस सेलर है। अब देखो लड़ाई चल रही है यूएस और जापान की, एक यूएस का सेलर आता है जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। ठीक है, प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि उसको जो है जापान की जो आर्मी है उस बंदी बनाया हुआ था। ठीक है, तो टॉम को जो है रेस्क्यू किया जाता है और उसको वॉश किया जाता है। और ठीक है, और उसके जो उसको देखते हैं कि उसके पीछे जो गन गन वगैरह जो है लगी हुई है, बड़ी बुरी हालत के अंदर है वो। तो उस टाइम पे जो है डॉक्टर सदाओ के पास एक बड़ा ही चैलेंज आता है कि यार मैं ऐसे मोमेंट के अंदर क्या करूँ, क्या मैं अपने देश को आगे रखूँ या मैं अपनी ड्यूटी को आगे रखूँ। तो हमारे जो ऑथर है वो अपनी ड्यूटी को आगे रखते हैं कि मेरे लिए जो है मैं अपनी ड्यूटी पहले निभाऊंगा, मैं इस इंसान को मरने नहीं
था। और उसके बाद वो अपना पैट्रियोटिज्म, अपनी देशभक्ति भी शो करते हैं, क्योंकि वो जो है प्रॉपर इस बारे में अपने जनरल को भी बताते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो उसको ऑपरेट करते, बुलेट्स वगैरह आगे जो है उसकी रिमूव करते, टॉम जो है फिर वो रिकवर कर जाता है। तो अब उसके बाद अपनी पैट्रियोटिज्म जो है वो कैसे शो करते हैं, वो जनरल को सारी चीज़ें बता देते हैं। और जनरल जो है उनको एक सलाह देता है कि मैं जो है असासिन भेजूंगा। असासिन वो लोग होते हैं जो कि मतलब मौत देते हैं लोगों को और उनकी फिर बॉडी का भी पता नहीं लगने देते, ठीक है, ताकि तुम इस जो है वो बच सको। वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, आपको जो ठीक लगे आप इसको जो है करो। लेकिन जो असासिन्स होते हैं जनरल के, वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जनरल की तबीयत खराब होती है और वो भूल जाते हैं इस बात को, समझ रहे हो। तो बीइंग अ डॉक्टर एंड कंपैशनेट पर्सन, सडाउ फेल्स टू हार्म टू टॉम, क्योंकि वो एक कंपैशनेट डॉक्टर होते हैं, एक अच्छे पर्सन होते हैं, तो वो जो टॉम होता है उसको हार्म नहीं करते। तो फिर क्योंकि 2-3 दिन रातों तक कोई भी असासिन वहाँ पे नहीं आता, तो फिर वो उसको वहाँ से भगाने का जो है प्लान करते हैं कि ठीक है अब तू जा यहाँ पे। तो उसको जो है उसको हेल्प करते हैं। उसके लिए एक बोट के अंदर जो है सारा सामान वगैरह रखते हैं, उसको टॉर्च लाइट भी देखते हैं, उसको लाइट भी देते हैं, और उसको बोलते हैं कि पास में जाएगा तो एक छोटा सा बीच रास्ते में मिलेगा, वहाँ पे जो है वो कोरियन जो है बोट्स आती है, उन बोट्स के अंदर बैठ जाना। ये जो कोरियन बोट जो यूएस के लोग होते हैं उनको बड़ी जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो उनको भगा देते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा द एनिमी चैप्टर भाई, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर जो है दैट इज़ ऑन द फेस ऑफ इट। बड़ा अमेजिंग चैप्टर है। यहाँ पे क्या होता है, एक डेरी नाम का लड़का होता है जो कि 14 साल का होता है, वो मिस्टर लैम से मिलता है, ठीक है। मिस्टर लैम जो है अपने गार्डन के अंदर जो है वो बैठे होते हैं, और जो डेरी होता है वो दीवार कूद के उनके जो है वहाँ पे घुसता है उनके गार्डन के अंदर, ठीक है। जो वो वहाँ पे यह देखता है कि जो मिस्टर ओल्ड ओल्ड मिस्टर लैम जो है वो अपने एप्पल्स वगैरह जो है वहाँ पे गिरे हुए हैं उनको उठा रहे हैं, ठीक है। डेरी बड़ा एम्बेरस फील करता है और वहाँ से जो है जाना चाहता है कि एकदम से, कि उनको लगता है कि मेरे को डांटेगा, मुझे देख के कुछ बोलेगा। तो वहाँ पे जो मिस्टर लैम जो उसको बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं जो स्ट्रेंजर्स जब यहाँ पे आते हैं तो मेरे को माइंड नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं तुम तो द गेट ऑफ द गार्डन आर ओपन फॉर एवरीवन। वो कहता है मैं हमेशा जो है गेट जो है गार्डन के वो खुले ही रखता हूँ, ठीक है। अब जो डेरी है वो बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स रिडन बॉय, कैसे वो लोगों से ना डरता था, ठीक है। उसको ये लगता है कि लोग उससे डरते हैं क्योंकि उसके फेस जो है वो जल चुका एसिड अटैक की वजह से। फेस पे जो एसिड अटैक हो जाता है, राइट हैंड साइड पे जो है प्रॉपर एक जो है वो जल बर्न मार्क आ जाता है, तो लोग उसको लगता है कि लोग उससे डरते हैं देख के, ठीक है। तो वो जो है वो मिस्टर लैम से मिक्स होना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसके मन के अंदर तो यही फीलिंग थी, ठीक है। ही थिंक्स इवन हिज मदर किसेस हिम ओनली ऑन द गुड साइड ऑफ हिज फेस। उसका ये मानना, मेरी मम्मा भी इनफैक्ट मुझे उस गाल पे किस करते जहाँ पे जो है वो बर्न के मार्क्स नहीं, ठीक है। और वो यही मानता है कि जो वर्ल्ड है बहुत ही बिटर है, बहुत ही गंदा है, क्योंकि यार जाहिर सी बात है 14 साल के बच्चे के ऊपर अगर एसिड गिराओ और उसको जो है हर लोग जो है बुरी नज़र से देख रहे हो, सो उसके बारे में 10 बातें करो, तो उसके अंदर तो लोगों के लिए कड़वाहट पैदा होगी ही, जो कि थी, ठीक है। बड़ा ही ओवर ऑब्सेस्ड हो चुका था वो खुद से, ठीक है। लेकिन मिस्टर जो लैम्प होते हैं वो उसके लिए बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर भरते हैं। वो बताते हैं कि भाई मैं खुद भी तो हैंडीकैप हूँ, ठीक है। जो मिस्टर लैम्प होते हैं उनके जो एक्चुअली जो पैर होता है वो टिन का पैर होता है, उनके बॉम्ब ब्लास्टिंग के अंदर एक पैर जो है वो वहाँ से हट जाता है, ठीक है, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैं उन सारे क्रिएचर्स को प्यार करता हूँ जो कि ईश्वर ने बनाए हैं, ठीक है। इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है, हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व है, ठीक है। जो कि मेरे गार्डन के अंदर अगर तुम वीड्स देखोगे ना, उनका भी अपना एक महत्व है, ठीक है। वो डेरी को एडवाइस करते हैं कि तुम जो संसार है उसके ब्यूटीफुल चीज़ों को देखना जो है वो शुरू करो, और ये जो लोग जो फालतू के कमेंट्स मारते हैं इनको बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। और ये जो तुम लोगों के अपने मन के अंदर लोगों के प्रति जो हार्ट रेट भर रहे हो ना भाई, ये तुम्हें अंदर से एक्चुअली में करोड़ कर देगा। और ये उससे ज़्यादा बुरा है, जो तुम्हारे फेस पे एसिड गिरा उससे ज़्यादा बुरा ये चीज़, ठीक है। कंसीडर्स डेरी टू बी हिज फ्रेंड। और वो ये मतलब उसको बोलते हैं कि भाई तू मेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर लैम उसको बोल, ठीक है। और वहाँ पे वो इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे अगर तुम इन बीज को देखोगे लोगों को लगेगा ये बज़ वाली गंदी साउंड निकालते हैं, बट मैं ये मान ये भी हमिंग कर रही है। मतलब वो हर एक चीज़ का उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता है कि हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको एक स्टोरी भी सुनाते हैं कि भाई एक बंदा होता है, ठीक है, एक टिमिड मैन होता है जो कि घर से बाहर ही नहीं निकलता, किस लिए कि उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। वो उसको डर लगता है कि वो कहीं घर से बाहर निकलेगा उसके पैर जो है वो पैर से स्लिप होकर वो गिर ना जाए, तो उसकी डेथ ना हो जाए, उसके ऊपर गाड़ी ना चढ़ जाए। वो कहता है कि तू मानेगा उसकी डेथ कैसे हुई। उसकी डेथ ऐसे हुई है कि भाई उसके रूम के अंदर जो एक फ़ोटो टकरी थी ना वो उसके ऊपर गिरी, उसकी डेथ हो गई। तो वो उसको बड़ा ही पॉजिटिव साइड जो है वो चीज़ों के बताते हैं कि तू ऐसे अगर लोगों से डर डर के रहेगा, लोगों के प्रति नफरत रखेगा, तो कभी इस संसार का एक अच्छी साइड जो है वो कभी देख नहीं पाएगा, कभी फील नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन सब से जो है डेरी का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। वो इंटरेस्ट लेने लगता है मिस्टर लैम की बातों के अंदर, और
वो मिस्टर लैम का जो घर होता है, ध्यान रखना उसके अंदर कोई भी पर्दे नहीं होते, उसका जो गार्डन का गेट होता है वो हमेशा से खुला रहता है, ठीक है। लाइक्स टू लिसन मोर टू मिस्टर लैम, वो मिस्टर लैम को और सुनना पसंद करता है, ठीक है। और मिस्टर लैम जो अपना काम कर रहे थे गार्डन के अंदर बैठ के, वो अपने जेलीज वगैरह मतलब वहाँ पे जो है रहता है और उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिस्टर लैम उसको बोलते हैं कि देख तू अभी यहाँ से जाएगा ना, तू वापस नहीं आएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे होता क्या, एक्चुअल में मिस्टर लैम जो होता है ना, वो खुद भी बहुत अकेले होते हैं, तभी वो अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर कोई कर्टन नहीं लगाते, उनका गेट जो है वो खुला रहता ताकि लोग आए उनसे बात करें, तो वो और लोग उनसे आके बात भी करते तो कभी लौट के उनके पास नहीं आते। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर लैम जो है वो डेरी को बोलते हैं कि देख तू भी वापस नहीं आएगा, और वो चैलेंज एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है कि चलो ठीक है देखते हैं, ठीक है। तो वो जो डेरी अब उनको बड़ा फॉलोवर बन जाता है, लेकिन उनकी जब बात होती है ना, तो वो थोड़ी कड़वाहट रखता है जो डेरी होता है अपने मन के अंदर, लेकिन वो धीरे 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 सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अ, मिस्टर लैम जो है ना, वो उस बंदे को बड़ा ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं। वो घर जाता है, अपनी माँ को इसके बारे में जो है वो बताता है, और अपनी माँ को अपना डिसीजन बताता है कि मैं अब लाइफ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखूंगा, मैं हर चीज़ को पॉजिटिवली जो है वो लूँगा। लेकिन उसकी माँ जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, तो वापस मिस्टर लैम के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब वो जब वो अपनी माँ को माँ की बात ना सुन के मिस्टर लैम के पास जब वापस आता है, तो वो देखता है कि मिस्टर लैम जो है लैडर पर चढ़े हुए और एकदम से वो नीचे गिर गए, ठीक है। और अब वो जो है डेयरी की बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो मर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो है ट्रेन कर चुके हैं एक ऐसे बंदे को, नेक्स्ट जनरेशन को, जो कि उनकी अच्छी आदतें जो है वो आगे नेक्स्ट वर्ल्ड को जो है वो पास कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था फेस ऑफ इट, ठीक है भाई। देन उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ध्यान रखना इसके अंदर जो है वो दो स्टोरीज है, पार्ट 1 और हमारा पार्ट 2, दोनों ही बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। सबसे पहला हमारी जो स्टोरी है दैट इज़ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ठीक है। ये हमारी जिटकाला सा, देखो ये इसके अंदर दो ऑथर है, जिटकाला सा और हमारा जो है हमारी बामा, ठीक है। तो फर्स्ट डे उनका स्कूल के अंदर होता है, ये अपने बचपन को जो है वो याद करते हैं, दोनों ऑथर्स अपने अपने बचपन को याद करें। पहले मैं जिटकाला, ठीक है, जो कि एक कोल्ड होता है, स्नोफॉल हो रही होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो स्टिफ शूज़ पहनते हैं, स्टिफ शूज़ मतलब जैसे हमारे स्कूल वाले जूते होते हैं, टक 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 करके चलते हैं, ठीक है। और बड़ी फिटिंग के क्लोथ पहनते हैं, ठीक है। स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर्स। देखो शिंगल्ड हेयर जो होता है ना, ध्यान रखना, ये बाल जो कि सिर्फ कान तक होते हैं। तो वहाँ पे जो छोटी लड़कियां होती हैं उन्होंने बड़ी ही एप्रन्स पहने होते हैं, स्लीव्ड एप्रन्स, ठीक है। पुराने टाइम पे स्लीव्ड एप्रन्स पहनते थे और शिंगल्ड हेयर्स थे उनके, ठीक है। अब जो खाने का जो उनका प्रोसीजर था वो बड़ा ही एक बड़ा तरीका सा था, फॉर्मूला सा था उसके अंदर, कैसे सबसे पहले बेल रिंग होगी, आप लोगों को चेयर जो है वो बाहर से निकालना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअल में जो स्टोरी है ना, तो ये स्टोरी है कि भाई जो हमारी काला सा और हमारी बामा है, ये एक्चुअल में जो है वो जो होते हैं ना, जो यार क्या बोले, जो जो क्या कहते हैं, अरे यार कास्ट वाला वर्ड मेरा दिमाग, मतलब बिलो कास्ट वाले लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी जिटकाला सा होती है वो जो है वो नेटिव अमेरिकन होते हैं। नेटिव अमेरिकन मतलब कि वो अमेरिका के अंदर जाती हैं, लेकिन वहाँ पे इंडियन कल्चर से अपना जो है वो रह रही होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को नेटिव जो अमेरिकन होते हैं वो लेके जाया जाता है फोर्सफुली, और वहाँ पे उन लोगों को जो एक हॉस्टल के अंदर रखा जाता है ताकि वो अमेरिकन कल्चर जो है सीख सके। तो यहाँ पे वो जो बाल काटने वाला सीन है ना, वो एक्चुअल में जो जिटकाला सा की माँ है वो उन्हें ये बताती है कि भाई ये जो कावड़ लोग होते हैं वही अपने बाल काटते हैं, हमारे कल्चर के अंदर ऐसे बाल नहीं काटे जाते। लेकिन जब फोर्सफुली उनको लेके जाया जाता है हॉस्टल के अंदर, तो वहाँ पे जो है, अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट अभी ये सुनो, फर्स्ट बेल जब होती है तो उनको जो है जो है वो चेयर निकालनी है। सेकंड बेल जब होगी तो वो सारे बैठेंगे, और थर्ड बेल पे वो खाना जो है शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब उसको जो वार्निंग मिली जाती है कि भाई इसके जो है बाल जो है वो काटने हैं, और ये जैसी ये सुनती है भाई वो बिल्कुल ही बोलते हैं कि नहीं मैं ये सारी चीज़ें नहीं कटाऊंगी, क्योंकि उसकी माँ उसको बताते हैं कि कर्ल्ड हेयर जो होते हैं एज वॉर्न बाय कावर्ड एंड शॉर्ट हेयर्स बाय, ठीक है। उससे होता क्या है कि वो भाग के चली जाती है और एक 3 बेड के लार्ज कर्टेन रूम के अंदर जो है वो घुस जाती है, ठीक है। और बेड के अंदर क्रॉल करके अंदर घुस जाती है, ठीक है। उसको खींच के जो है बाहर निकाला जाता है और उसके जो हेयर होते हैं उसको काट दिया जाता है, और बड़ी ही हेल्पलेस सी, बड़ी ही वैसे फील कर रही है वो कि भाई ये एक तरीके के ऐसा हो गया जानवर को किया जा रहा है। तो अपने बचपन की जो है वो पार्ट सुनाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये बड़ा ही जस्टिफाई कर रहा है इस स्टोरी को, और ये जो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर है ये भी इस स्टोरी को बहुत ही जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी दूसरी ऑथर है दैट इज़ बामा। बामा भी जो है वो तमिल की एक जो है वो जो पिछले कास्ट के लोग होते हैं उन एक जो है, इस स्टोरी का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यामा जो है अपनी यूजुअल रूटीन पे जो अपने स्कूल से आ रही है वो बचपन को ही याद कर रही है, दोनों दोनों स्टोरीज के अंदर बचपन याद किया जा रहा है।
वो उसको यूजुअली जो है 10 मिनट लगता है अपने घर घर पहुंचने के लिए, लेकिन वो जो है वहाँ पे बड़ा ही देखते हुए आते हैं कि भाई फार्मर थ्रेशिंग कर रहे हैं, ओडिटीज एंड स्ट्रीट्स देखते हैं, परफॉर्मिंग मंकीज देखते हैं, स्नेक, वो बड़ा ही घूम फिर के मतलब मस्त मौजा सी लड़की है, और वो जो है अपने वहाँ पे पहुँचती है करते करते 30 मिनट के अंदर अपने घर पे पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी अब वो वहाँ पे ये देखते हैं कि एक जो बंदा है, कि एक एल्डर मैन जो है वो एक बड़ा जो है वो लेकर आ रहा है, ठीक है, और ग्रीन भाजी लेकर आ रहा है, और उसको जो है वो स्ट्रिंग से पकड़ के लेकर आ रहा है, ठीक है, और उसको टच नहीं कर रहा है, उस भाजी को जो है वो ऐसे डंडे में लटका के लेकर आ रहा है, लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और वो जो है अपने पैर पे बैठ के और लैंडलॉर्ड को जो है वो सौंपता है, ठीक है। ठीक है, और देन उसके बाद ये सारी चीज़ें वो अपने भाई को बताते हैं, तो उसका भाई जो उसको बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम जो है लो कास्ट को बिलोंग करते हैं, और जो बड़े लोग हैं जो बड़े हाई कास्ट को चाहते हैं कि उसको जो है वो टच करें, ठीक है। तो देन उसके बाद वो बड़ा ही रिवीलियस एटीट्यूड जो है वो रखते हैं, कि उसका भाई उसको बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म अगर करने हैं तो तुझे बहुत अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये सब जो है तेरे को ख़त्म तभी होगा जब तू पढ़ाई कर पाएगी। भामा जो है बहुत अच्छे से क्लास के अंदर फर्स्ट आते रोज जो है वो, भाई ये हमारे प्रॉपर पूरा चैप्टर्स जो है मैंने आपको समझा दिया भाई। और मतलब इन 30 मिनट्स जो है वो शायद जो है 1 आवर मुझे लग रहा था कि 1 घंटे के अंदर मैं कर दूंगा, मैं 30 मिनट्स के अंदर ये जो है आपकी प्रॉपर पूरी प्रॉपर कायदे से रिविजन करो मेरे भाई। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए, और मैं दुआ करूंगा ईश्वर से कि जो आपकी मेहनत आप लोग कर रहे हो अपने इंग्लिश एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छा आप लोगों का मिलता है। इसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस के अंदर मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय।